हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल सेफ है एंड प्रोटेक्टेड है एंड इस आपके लव्ड वन, आपके फैमिली भी टोटली सेफ होंगे एंड सिक्योर्ड होंगे। आप लोगों को खूब सारा थैंक्स। जो लोग मेरी रीडिंग को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं उन लोगों को खूब सारा ग्रैटिट्यूड। एंड इस आप लोग मुझे सुपर थैंक्स के माध्यम से कुछ अमाउंट डोनेट करते उस सुपर थैंक्स के लिए बहुत ज़्यादा थैंक्स एंड ग्रैटिट्यूड। तो डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आपकी कोई एक्स पर्सन होंगे या कोई भी हो सकता है जिनसे आप बहुत ज़्यादा पहले बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच बहुत सारी आर्गुमेंट बहुत कुछ हुई थी। वहाँ से आपने फाइनली मूव ऑन किया है क्योंकि इस पर्सन ने आपको शायद बहुत सारे ऑप्शन में रखा था या आपकी वैल्यू नहीं की थी। कोई एक पर्सन ना, मैं आज मॉर्निंग से एक एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। भले ही मैं इस रीडिंग को करना नहीं चाह रही थी क्योंकि बार बार इस रीडिंग को मैं कई बार कर चुकी हूँ, लेकिन आई डोंट नो कि ये किन की स्टोरी है, किन की स्टोरी मेरे पास बार बार आ रही है। मुझे ऐसा क्यों फील हो रही है कि कोई एक पर्सन बहुत जिद्दी है, बहुत स्टबर्न है एंड खुद बहुत कुछ ऐसे कुछ सीन क्रिएट, कुछ तो ऐसा कुछ किया होगा जिसके लिए आज ये इस जगह पर है। बल्कि एंजल्स इनको सपोर्ट भी कर रहे हैं क्योंकि एंजल्स का साथ कहीं ना कहीं आपके साथ है, ठीक है। एंड इस पर्सन के साथ आपका कुछ तो पास्ट रिलेशन में फील कर पा रही हूँ क्योंकि एंजल्स इनको भी सपोर्ट कर रहे हैं किन चीज़ों में, कि अगर एक पर्सन के बिना आप ट्रॉमा में हो, सैड हो, तो क्यों ना क्लियरली बात किया जाए, ना कि घमंड में रह के, ना कि एक स्टबर्न जगह पर रह के कि वो आए पहले, ये सब ना सोच के आके बात करे, क्लियर करे, ठीक है। आई डोंट नो, मैं मॉर्निंग से ये डिवाइन मैसेज, ये डाउनलोड मेरे तरफ बहुत ज़्यादा आ रही है। यस, मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि ये एक पास्ट पर्सन है, मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, ठीक है। एंड ये जो पर्सन है ना, ये बहुत कुछ फेस कर रहे हैं अपने लाइफ में, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आप अगर बढ़ना चाहते हैं इनको छोड़ के, क्योंकि आपने इनके लिए बहुत ज़्यादा वेट भी किया है, बहुत टाइम भी दिया होगा, बट अभी आपको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, बहुत टाइम चला जा रहा है, आप खुद को जैसे स्टक जगह में पा रहे हो। तो आपको ऐसा फील हो रही है इस टाइम पर कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं कुछ अलग करूँ, मैं डिवाइन के साथ मेरी बहुत गहरा कनेक्शन है, यूनिवर्स के साथ मेरी जो कनेक्शन है, मैं उसके ऊपर क्यों ना वर्क करूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई बहुत डिवाइनली मदर फिगर मुझे फील हो रही है। आप अपने कुछ अभी सपनों को पूरा करना चाहते हो ना, क्योंकि आपका ऐसा फील हो रहा है कि एक कोई पर्सन के लिए आप कितने टाइम तक एक जगह पर बंधे हुए रहोगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा देख लिए। क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली ये कोई हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप रहे हैं, आपने फेस किया है इस, क्योंकि यू आर वेरी इमोशनल पर्सन। आने वाले टाइम पर ना मैं आपके लिए बहुत कुछ आते हुए देख पा रही हूँ, क्योंकि आपने खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड किया है इस टाइम पर, बहुत इनर वर्क किया है, लेकिन यहाँ पर कोई एक एनर्जी आपको ना आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर कोई एक एनर्जी, कोई एक कपल की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, आपको उनके साथ ही जुड़े हुए रखना चाहते हैं, क्योंकि आपका जो कर्मों का जो भी चैप्टर था वो ओवर हो चुकी है, ओके। आपने बहुत ज़्यादा वेट भी किया है, मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि आपने कई टाइम तक, कुछ लंबा टाइम तक आपने वेट किया होगा। यहाँ पर 7 इयर्स मुझे बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक फील हो रही है। आपने 7 इयर्स बहुत ज़्यादा वेट किया होगा इस पर्सन के लिए, एंड आफ्टर दैट आपने ये महसूस की कि यहाँ पर रह के कोई आपको लाइफ में कुछ मिलेगा नहीं।
एंड कहीं ना आपको ना एक इनर कॉलिंग आती होगी कि आपके लाइफ में बहुत सारी खुशी है। एंड वो जो खुशी है ना कहीं कोई एक पर्सन के लिए ना, जैसे कि ऑब्वियसली आप अगर किसी के बारे में ना चाहते हुए भी आप उनके बारे में सोचेंगे, या आप सोचना भी नहीं चाहते, मैं देख पा रही हूँ आप सोचना भी नहीं चाहते, क्योंकि आप अभी इस जगह पर जाना चाहते कि खूब सारी खुशी, सक्सेस, लाइफ में तरक्की, कुछ एक अलग तरीके से लाइफ को जीना, ठीक है। बट यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, एंड यहाँ पर ना एक और भी मुझे मैसेज आ रही कि अगर आपको ऐसा फील होता है और होती है, कोई भी आप जेंडर में हो सकते हैं, कि आपका होता हुआ काम जैसे होते होते बिगड़ कैसे जाता है, आपके ऊपर बहुत सारे लोगों का मैं देख पा रही हूँ नज़र है, ठीक है। आपके ऊपर बहुत सारे लोगों का ना नज़र है, मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी है, मस्कुलिन एनर्जी है, लेकिन आपके लिए ना बहुत बड़ा कुछ है, एंड ये कुछ और लोगों को समझ आ चुका है, एंड वो उस जगह तक आपको पहुंचने नहीं देना चाहते हैं। मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि आपके लिए बहुत बड़ा कुछ है, ये सीधा काट, लेकिन आप ना इस जगह पर है, यानी कि आप बैलेंस नहीं कर पा रहे, एंड सबसे ज़्यादा ना आपको भरोसा बहुत कम है, क्योंकि वही इंसान इस जगह पर जाते हैं बार बार, ना इधर ना उधर। एक बार तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि हाँ मेरे लिए बहुत कुछ हो जाएगा, आप ऐसा फील कर पा रहे हो कि आपके लिए एक अच्छा लाइफ है, यू नो, आपने क्योंकि हमेशा आपने एक अच्छी लाइफ का, बस एक पीसफुल लाइफ का आपने प्रे किया है, एंड आपके मन में हमेशा एक बात चलती रहती है कि आई एम वेरी नाइस पर्सन, आई एम ऑलवेज गुड फॉर अदर्स, तो मेरे साथ ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ, आपके लिए ना सबसे बड़ी बात अभी जो आपके अंदर होनी चाहिए ना, वो है भरोसा एंड कॉन्फिडेंस, कि हाँ आपका जो विजन, आपका थिंकिंग प्रोसेस बहुत क्लियर होना चाहिए, कि मुझे पता है कि मुझे ये मिलेगा ही, क्योंकि यूनिवर्स ये मुझे देना चाहते हैं, अब ये टाइम आ चुका है आपको देने का, ठीक है। ये टाइम फाइनली आ चुका है आपको देने का, लेकिन ये डिले क्यों हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप किसी और के एनर्जी के साथ ना चाहते हुए भी जुड़ रहे हैं, ना चाहते हुए भी, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है इस रीडिंग से कि कोई आपके एनर्जी की एक्सेस पाना चाहते हैं, या तो कोई आपके एनर्जी में, जैसे कि आपको याद करना, आपको भूल ना पाना। बेसिकली तो मैं बोलूँगी कि ये पर्सन अगर आपको टोटली भूल जाए तो आपके लिए बेटर है, क्योंकि कोई भी इंसान के साथ इस तरीके से एक जगह पर स्टक रहना सही नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि आप एक फैमिली में हैं, या तो आप जिन पर्सन के साथ है वो एक फैमिली पर्सन है, ऑलरेडी आपको इसके बारे में पता चला है, एंड आप अगर ऑलरेडी उस पर्सन के साथ ऑलरेडी मैरिड है, तो आपको ऐसा फील हो सकता है कि कुछ और भी रिलेशन में है कोई, ठीक है। एंड बार बार आप बहुत ज़्यादा लेफ्ट ऑन द कोल्ड जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा लेफ्ट ऑन द कोल्ड जाते हैं। मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, आपका सारा ड्रीम, आपका ये फियर, ये जो इल्यूजन, आपका फियर के आपको तो पता है कि ये है मेरे लिए, बट कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन, आपको पता है कि ये मेरे लिए है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो कॉन्फिडेंस, क्योंकि यूनिवर्स को आप बहुत ज़्यादा मजबूत तरीके से, पावरफुल तरीके से भेजोगे, हाँ मुझे पता है ये मेरे लिए है, एंड ये मेरे लिए आने जा रहा है बहुत जल्दी, एंड ऑलरेडी मैं इसको पा चुकी हूँ, तब वो आपके टूवर्ड्स आएंगे। मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि ये कोई एक रिलेशन में, कोई तो एक रिलेशन पर आप थे, या तो आप कोई एक ऐसे पर्सन के साथ है जो और अलग कोई रिलेशन में है, एंड आपको सब कुछ समझ आते हुए भी आप कुछ कर नहीं पा रहे, ठीक है।
आपको सब कुछ मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, आपके लिए बहुत बिग टाइम आने जा रहा है, लेकिन इस टाइम पर ना आपको बस एक ही आपको यहाँ से बहुत स्ट्रांग होने की ज़रूरत है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। आपका कुछ भी ना बिगड़ जाता है क्योंकि आपके थिंकिंग की वजह से। आपका अगर कुछ भी डिले हो जाता है, नष्ट हो जाता है पूरी तरीके से, वो है डिले। एंड देखिए यहाँ पर बार बार कुछ तो एनर्जी के साथ मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि आपके एनर्जी के साथ बहुत, आपके एनर्जी के ऊपर बहुत हमला हो रहा है, क्योंकि ये मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। ये मैं देख पा रही हूँ कि आप जो ये जिस सिचुएशन में बार बार आते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ इस एंड हो सकता है कि आपने लाइफ में बहुत बिट्रेल, बहुत धोखा, बहुत कुछ सहा है, तो कहीं ना कहीं आपके मन में ना बार बार वही सारी चीज़ आ जाता है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। आपके लाइफ में मैं देख पा रही हूँ बहुत कुछ आना है, यू नो, बहुत सारी खुशियाँ, एबंडेंस, बहुत तरक्की, बट वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए डिले हो जाता है क्योंकि आप कहीं ना कहीं किसी और की ऊर्जा को कैच कर लेते हैं एंड सोचने बैठते हैं क्या ये मेरे लिए होगी, क्या पॉसिबल है, ये सब आप फिर सोचने लगते हैं, ठीक है। एंड इसकी वजह से ये जो आने वाला जो भी होता है ना, ये टर्न मूवमेंट, यानी कि जो आना होता है वो तहज नहज होना, यानी कि एक मिस हैपनिंग चेंजेस आना, सडनली एक मिस हैपनिंग चेंजेस आना, ठीक है। यहाँ पर मुझे कोई ऐसे रीडिंग में कैच कर पा रही हूँ कि शायद कोई एक घर में ईश्वर चाहते हैं कि आप इस आपके एंसेस्टर चाहते हैं कि आप इस घर पर कुछ टाइम के लिए थोड़ा अलग रह के देखिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक जगह में कंटिन्यू रहोगे। कोई समवन मिसिंग यू बैडली, एंड इसीलिए ना आप उनके ऊर्जा को सीधा थे, समवन मिसिंग यू बैडली, लेकिन आपको आके कुछ बोलना है, कुछ क्लियर करना है, ये कर नहीं पा रहे, क्यों कर नहीं पा रहे, ईगो, पता है कि इनको ना कुछ चीज़ अंदर अंदर से जैसे कि घुटन फील होना, गिल्ट में रहना कि जाए तो क्या मुँह सीधा थी। मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि आपके लाइफ में अगर आप कुछ नहीं, मतलब उस चीज़ को अचीव नहीं कर पा रहे ना, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी आपको सता रहा है एंड इस पर्सन के एनर्जी से आप बाहर नहीं निकल पा रहे। देखिए ये ऐसा नहीं है कि ये पर्सन बहुत बुरा है भी या कुछ, ऐसा नहीं है, बट कोई एक पर्सन ना इस रिलेशन को, कोई एक जन ना इस रिलेशन को समझ नहीं पा रहे। प्रॉब्लम ये है कि रिलेशन को समझना, रिलेशन की अहमियत को समझना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा धोखा, बिट्रेल, चीटिंग ये हुआ है बार बार, ये बार बार हुआ है इस रिलेशन में। आपको समझ आ गया, आप रन कर गए, एंड ये बार बार घटित हुआ है आपके साथ, ठीक है। आपको थोड़ा सा ऐसे लोगों से बचकर भी रहना है। मैं देख पा रही हूँ आप ऐसे लोगों की वजह से ना बार बार एक हार्ड टाइम पर आ जाते हैं, जहाँ पर आपके लिए सब स्मूथ होना है, आप घूम फिर के उसी में आ जाते हैं, ओके। आपके लिए ये है, देखिए इस मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, मैं ऑलरेडी ये क्लियर कर चुकी हूँ रीडिंग के शुरुआत में ही कि आपके लिए कुछ बिग, कुछ आना है, आना चाह रहा है। यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, बट क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा मैटर कर रही है, ऊर्जा, एनर्जी। आप अगर लो फ्रीक्वेंस में चले जाओगे ना तो कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका एनर्जी कुछ अलग ही है, आप बहुत अलग सोल है, बट आप बहुत जल्दी औरों का भी ऊर्जा कैच कर लेते हैं, सीधा ब्यूटीफुल। मैं ऑलरेडी यहाँ पर बोल चुकी हूँ कि कोई एक फीमेल हो सकता है, कि कोई एक फीमेल लेडी आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टबर्न
आपकी लाइफ में एक कोई फीमेल लेडी ना बहुत ज़्यादा इस फीमेल को मैं बहुत स्टबर्न देख पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा सेल्फिश, अपने मतलब का सोचना। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो बहुत अपना मतलब का सोचते हैं, ठीक है। इस एनर्जी से आपको बचना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस एनर्जी को आपको हो सके तो आप, अगर हो सके तो ऐसे लोगों को बिल्कुल ही दूर ही रखिए अपने लाइफ से, जिन लोगों की वजह से आप अपने जगह तक पहुंच नहीं पा रहे, ठीक है। आप अपने जगह तक पहुंच नहीं पा रहे, उन लोगों को मैं बोलूँगी बिल्कुल आप साइड ही रखिए, बिल्कुल साइड ही रखिए। ज़रूरत नहीं है एंटरटेन करना आपको, ठीक है। यू आर वेरी साइकिक, ये मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि आपके साथ कहीं ना कहीं डिवाइन का एक बहुत गहरा रिलेशन है। इसीलिए आप अगर कुछ मांगते हैं ना तो वो डिवाइन आपको देना भी चाहते हैं, बहुत फर्स्ट देना चाहते हैं, बट क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि आप इधर से ना बिल्कुल इधर आ जाते हैं। यानी कि आप एक बार सोचते हैं कि हाँ ये होने वाला है, हाँ मुझे पता है कि ये तो होगी, फिर आप क्या पता कैसे होगा, कैसे हो सकता है, ये सब सोचना, ठीक है। जो सही है वो आपके साथ होने वाला है, ठीक है। आपको मैं इसलिए बोल रही हूँ कि यहाँ पर बैलेंस आपको करने की ज़रूरत है। दिस इज द थिंग, दिस इज द कि आप कॉन्फिडेंस खो देते हैं, आप कॉन्फिडेंस खो देते हैं, कैसे होगा, किस तरीके से हो पाएगा, ठीक है। देखिए आज भी कोई ना आपको इस जगह पर रखना चाहते हैं, बिल्कुल भी आप उनके ऊपर, कोई आपको आज भी इस जगह पर देखना चाहते हैं, रखना भी चाहते हैं कि आप बस ब्लाइंडली ट्रस्ट करें किसी के ऊपर, ठीक है। आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करें किसी के ऊपर, ये कोई चाह रहे, ठीक है। कन्फर्मेशन, हेवी कन्फर्मेशन, आपको बैलेंस होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नए आपके साथ है, ठीक है, आपके साथ नए होने वाला है। लेकिन मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि यहाँ पर मैं किसी एक ऐसे पर्सन की ऊर्जा कैरी, एक ऐसे पर्सन की ऊर्जा में कैच कर पा रही हूँ जो कि बहुत ही डिवाइन से कनेक्टेड है, बहुत ही ज़्यादा डिवाइन से कनेक्टेड है, बहुत ही कोई स्पेशल होंगे, ठीक है। इसीलिए ना हर कोई ना आपकी ऊर्जा के साथ जुड़ना भी चाहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलूँगी कि आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, ठीक है ना। ऑब्वियसली जो आपके लिए सही है वो आपके साथ आगे बढ़ेंगे, जो आपके लिए सही सोच रखते हैं वो आपके साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन जो आपके लिए सही सोच नहीं रखते हैं वो तो आपके लिए, आपके साथ आगे बढ़ने का हक भी नहीं है ना उन लोगों को, ठीक है। जो इस जगह पर बार बार आपको एक बंधे हुए आप फील करें, आप बस उसी चीज़ में अटके हुए रह जाए, या यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ है जहाँ से आप बाहर आना भी चाहते हैं। कुछ बेबसी होगी आपका, कुछ ऐसी चीज़ आपके साथ हो रही है, या कुछ ऐसे वर्क पर है, कुछ ऐसे जगह पर है जहाँ पर आप रहना नहीं चाहते हैं, एंड आपको पता है कि वो सब कुछ आपके लिए सही नहीं है, बट आप फिर भी रह रहे हो, ठीक है। कुछ सच आपके सामने ज़रूर आने वाले टाइम पर आ सकते हैं या ऑलरेडी आ चुका है। इस रीडिंग पर मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि आपको बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, एंड बहुत पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। हम लोगों में बहुत सारा माइंड में ऐसे बार बार चलता रहता है कि ये होगी, ये होगा, वो होगा, ये नहीं हो सकते, वो नहीं हो सकते, लेकिन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि थोड़ा बहुत आप बैलेंस हो जाइए, बैलेंस रहिए, ठीक है। तो सब कुछ सही होने वाला है। तो ये था आपका रीडिंग आज का। आई होप कि इस रीडिंग से आपको कुछ सही मैसेज गया है। अगर गया है तो इस रीडिंग को एक ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट रीडिंग में आते हैं बहुत जल्दी। बाय एंड टेक केयर।